हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था प्रिंसेस की और जिमिंग की शादी हो रही होती है। वहीं जो प्रिंस कॉन्ग होते हैं वो अपने कुछ बंदों के लिए घात लगाए बैठे हुए होते हैं। प्रिंस कॉन्ग बोल रहे होते हैं कि आज हम पूरी जियाओ फैमिली को मार डालेंगे। ये बोलते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जियाओ फैमिली में एंटर करने से पहले ही वहाँ पे जियाओ चैन आता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम मेरी फैमिली को मारने आ रहे थे ना, आज यहाँ पे तुम्हें से कोई भी जिंदा नहीं जाने वाला। प्रिंस कॉन्ग बोल रहे होते जियाओ फैमिली के एंसेस्टर, तुम फिर से यहाँ पे आ गए। जियाओ चैन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि आज मेरी जिमिंग की शादी है और मेरे यहाँ पे रहते हुए कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं कर सकता। हंसते हुए प्रिंस कॉन्ग बोल रहे होते कि यहाँ पे तुम अकेले हो, तुम हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे। तुम्हारे सामने यहाँ पे जितने भी बंदे हैं ये सभी काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर्स हैं जो कि मिंग डायनेस्टी के अलग अलग सेक्ट से बिलोंग करते हैं। ये सभी लोग गोल्डन कोरियलम के पीक पर है। वही अगर मैं तुम्हारी जियाओ फैमिली की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ जियाओ जिमिंग ही है जिसके पास में गोल्डन कोरियलम के पीक की पावर है, पर यहाँ पे सारे मास्टर को तो वो भी मैच नहीं कर सकता। तो आखिर यहाँ पे तुम कौन हो जो कि इतने बंदों को हरा लेगा। प्रिंस कॉन्ग सोच रहे होते हैं प्रिंसेस वेन्युआ को ले जाने के लिए मैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आया हूँ। मुझे पता है कि जियाओ फैमिली कितनी ही पावरफुल है और चाहे कुछ भी हो जाए मेरा फेल नहीं हो सकता, वरना जो प्रिंस लियांग है वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम सभी से गोल्डन कोरियलम के पीक पर ही हो और यहाँ पे मुझसे फाइट करने की सोच रहे हो। तभी वहाँ पे एक मास्टर आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते ये बंदा सिर्फ फेंक रहा है, यहाँ पे हमसे बात करके ये टाइम वेस्ट करना चाह रहा है ताकि अपनी जियाओ फैमिली को बचा सके। मैं जा रहा हूँ फाइट करने के लिए। प्रिंस कॉन्ग बोल रहे होते कि हाँ आगे बढ़ो और इस बुड्ढे को मार डालो। हम इस बंदे का नाम था लाओजियान। लाओजियान आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि मैं पहले तुम्हें मारूंगा फिर तुम्हारी फैमिली को। तभी जो जियाओ चैन होता है वो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करता है। हम जो लाओजियान होता है वो हिल नहीं पा रहा होता। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ये लाओजियान है आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तभी जियाओ चैन वो आगे बढ़ते हुए लाओजियान को फ्लिक करता है जिससे जो लाओजियान था वो नीचे गिर गया होता है। वहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे लाओजियान क्या कर रहा है। प्रिंस बोल रहे होते कि लाओजियान हार गया, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी जियाओ चैन बोलता है कि मैं बिल्कुल भी टाइम में वेस्ट करने के लिए तुम सभी एक साथ ही आ जाओ। तभी पीछे से गार्ड बोलता है प्रिंस मुझे लग रहा है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, ये कम से कम गोल्डन कोरियलम के पीक पर है और एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है, तो हमें यहाँ पे किसी नेम से सोरियलम के बंदे को भेजना चाहिए, वो इसे काफी अच्छे से फाइट कर सकता है। तभी प्रिंस कॉन्ग बोलता है कि मिस्टर झैंग आगे बढ़िए और इसे खत्म कर दीजिए। तभी जो वहाँ पे मास्टर झैंग होता है वो काफी सारी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। तभी जो जियाओ चैन होता है वो मास्टर झैंग की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मास्टर झैंग बोल रहे होते हैं आखिर क्या हो रहा है, मेरी पावर कहाँ चली गई। मास्टर झैंग गुस्सा करते हुए कह रहे होते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एनर्जी लेने की। तभी जियाओ चैन कहता है कि मर जाओ। जियाओ चैन के तक कहने के साथ ही मास्टर झैंग मर जाते हैं। मास्टर झैंग को मरा हुआ देख के सारे बंदे काफी डर गए होते हैं, यहाँ तक कि प्रिंस कॉन्ग कहने पे भी कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा होता। प्रिंस कॉन्ग बोल रहे होते हैं कि क्या तुम सब बहरे हो चुके हो, आखिर तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, आगे बढ़ो इस बंदे पे अटैक करो, अगर सब लोग एक साथ आगे बढ़ोगे तब इसको मार सकते हैं। फिर वहाँ पे जितने ही बंदे होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जियाओ चैन अपने हाथ के नीचे करते हुए उन सभी लोग को हरा देता है। जियाओ चैन की कमाल की पावर को देख के प्रिंस कॉन्ग काफी डर गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे कर पा रहे हो। फिर जियाओ चैन तो प्रिंस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। प्रिंस बोल रहा होता है मुझे मत मारना, मैं रॉयल फैमिली का मेंबर हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम यहाँ पे बर्बाद हो जाओगे। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मेरी जियाओ फैमिली को मेरे रहते हुए कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वैसे भी आज मेरी फैमिली प्रिंसेस की शादी है तो यहाँ पे कोई भी नहीं मानेगा कि मैं तुम्हें मारा था। प्रिंस कॉन्ग बोल रहा होता नहीं ऐसा मत करना, अगर मैं यहाँ पे मारा गया तो हम प्रिंसेस वेन्युआ को प्रिंस लियांग के पास नहीं भेज पाएंगे और अगर यहाँ पे प्रिंस लियांग गुस्सा हो गए तो वो हमारे मिंग डायनेस्टी को नहीं छोड़ने वाले, वो यहाँ पे सभी लोग को मार डालेंगे। क्या तुम यहाँ पे पूरे मिंग डायनेस्टी को मरते हुए देख सकते हो। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि रॉयल फैमिली के मैटर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे अगर कोई भी बंदा होगा जो कि मैं जियाओ फैमिली के डॉटर इन लोगों को ले जाकर ट्राई करेगा मैं उसे पर्सनली मारूंगा। प्रिंस कॉन्ग बोल रहे होते कि तुम प्रिंस लियांग के पावर के बारे में नहीं जानते, वो एक काफी पावरफुल इंसान है। जियाओ चैन पूछ रहा होता है आखिर वो कितने पावरफुल है। प्रिंस कॉन्ग बता रहे होते कि वो गॉड इलेवन में पहुंच चुका है। जियाओ चैन बोल रहा होता है क्या बस इतनी ही सी बात थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंस कॉन्ग सोच रहे होते मैंने इसे पावर ऑफ गॉड के बारे में बताया है लेकिन फिर भी बिल्कुल डरा हुआ नहीं है, आखिर यहाँ पे बंदा कितना पावरफुल है। प्रिंस कॉन्ग बोल रहा होता सिर्फ इतना ही नहीं, उनके जो मास्टर है वो जिनजोंग पहले से बिलोंग करते हैं। जियाओ चैन बोल रहा था मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या वो कहाँ से बिलोंग करता है, तुमने मैं काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, अब यहाँ पे चुपचाप से मर जाओ। ये बोलते जियाओ चैन प्रिंस कॉन्ग को मार डालता है। सिस्टम बता रहा होता कोई रिवॉर्ड के तौर पे थर्ड लेवल सुप्रीम मैजिक वेपन मिल रहा है, आपके रिवॉर्ड का नाम है यूनिवर्सल शील्ड। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरे पास खुद के पपेट है जो कि शादी को अटेंड कर रहा है, यहाँ पे किसी को पता नहीं चलने वाला कि प्रिंस कॉन्ग को मारने वाला और कोई नहीं मैं हूँ। फिर जो जियाओ चैन होता है वो टेलीपोर्ट करते हुए माउंटेन पे आ जाता है। जिमिंग जियाओ चैन से बोल रहा होता है एंसेस्टर मुझे फिर से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि अभी अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं
और अभी बहुत सारे काम जो कि बाकी हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें काम करने से तो नहीं रोक सकता, पर हाँ एक बात याद रखना, जियाओ फैमिली हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी रहेगी। अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ सबसे पहले हमारे पास ही आना। जिमिंग पूछ रहा होता है वैन हुआ क्या तुम मेरे साथ में चलोगी? वैन हुआ बोल रही होती है कि हम तुम्हारे साथ में चलूंगी। सिस्टम बता रहा होता है कि आपके पास जिनजोंग पैलेस स्पाई आ रहा है, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहले तो उसको मार डालो जिससे आपको थर्ड लेवल का सुपर मैजिक वेपन मिलेगा, दूसरा उसको अपना फ्रेंड बना लो, इससे आपको रिवॉर्ड के तौर पर सेकंड लेवल का मैजिक वेपन मिलेगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मेरे पास जिनजोंग पैलेस के बंदे आ रहे हैं, चलो चल के उनसे मिलते हैं। आगे जो जियाओ चैन होता है वो माउंटेन के नीचे आ गया होता है। जियाओ चैन स्पाई से बोल रहा होता है कि आधी रात को तुम मेरी फैमिली में क्या कर रहे हो। साथ ही जियाओ चैन सोच रहा होता है कि ये बंदा इतना पावरफुल भी नहीं है, ये नेम से सोल इलम के 6 लेवल पर है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो। जियाओ चैन बता रहा होता है कि मैं जियाओ फैमिली का एक ओल्ड मेंबर हूँ। वह तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पैलेस का बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे आज या कल में कुछ बुरा हुआ है। जियाओ चैन बोल रहा होता है नहीं कुछ बुरा नहीं हुआ, आज तो फैमिली में काफी खुशी का दिन है। अगर तुम आज मेरी फैमिली में आ ही गए हो तो मैं तुम्हें एक वाइन ऑफर करता हूँ। फिर जियाओ चैन तो वहाँ पे टेबल लगा ली होती है। जियाओ चैन सोच रहा होता है मैंने पहले वाइन इसलिए पी ताकि मैं यहाँ पे इसको विश्वास दिला सकूं कि मैं इसके साथ में कुछ बुरा नहीं करने वाला। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि वैसे तुम यहाँ पे क्यों आए थे? वो बंदा बोल रहा होता है कि मैं एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसके बॉडी पे एक मार्क है और मैं इस बात करके शायद से वो मर गया होगा, तो मैं यहाँ ये देखने के लिए आया हूँ कि आखिर इस बंदे को मारने वाला है कौन। वाइन पीते हुए स्पाई बोल रहा होता है कि तुमने वाइन तो काफी अच्छी बनाई है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मारने वाले बंदे को तुम लोग कैसे ढूंढोगे? सामने वाला बंदा बोल रहा होता है कि मैं जिनजोंग पैलेस से बिलोंग करता हूँ और हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर हमें एक बार बॉडी मिल जाती तो उससे हम पता कर लेते कि आखिर उन लोगों को मारने वाला है कौन। जियाओ चैंग बोल रहा होता है कि तुम लोग जिनजोंग पैलेस से हो जो कि लियांग किंगडम में आता है, तो आगे तुम मीना इंडस्ट्री में क्या कर रहे हो? सामने वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम एक कल्टीवेटर हो, लेकिन देख रहे हो तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं है। भले हम किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो पर हम अपने काम करने के लिए ओवरसीज जा सकते हैं और वहाँ की रॉयल फैमिली की परमिशन से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे वही बंदे ओवरसीज जा सकते हैं जो काफी टैलेंटेड हो। वैसे समझिए वाइन काफी अच्छी लग रही है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिनजोंग पैलेस का बंदा सोच रहा होता है कि बंदा काफी बेवकूफ है, मैं इसे क्लियरली बातें बताया जा रहा हूँ और इसे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिनजोंग पैलेस का बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे कोई भी क्लूज नहीं मिल रहा है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। जाने से पहले वो बंदा बोल रहा होता है मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम्हारे पास ये वाइन और भी है क्या? जियाओ चैन बोल रहा होता है हमें वाइन किस्मत से मिली थी और हमारे पास वैसे एक ही बोतल है। जिनजोंग पैलेस का बंदा बोल रहा होता है तो क्या ये बोतल मैं ले लूँ? जियाओ चैन बोलता है कि हाँ तुम्हें ले सकते हो। जियाओ चैन बोल रहा होता है वैसे मुझे बताओ क्या तुम किसी की बॉडी का यूज करते हुए ये कैसे पहचान सकते हो कि उसे किसने मारा है? जिनजोंग पैलेस का बंदा बोल रहा होता है कि हमारे पास प्रिजनर बैंड नाम की चीज होती है, उसका यूज करते हुए हम जान सकते हैं क्या कि बॉडी को मारने वाला कौन है, लेकिन अगर हमारे पास बॉडी नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुमने कहा कि जिनजोंग पैलेस के बंदे होते हैं उनकी बॉडी में मार्क होता है, तो क्या तुम्हारी बॉडी के ऊपर भी मार्क है? जिनजोंग पैलेस का बंदा बोल रहा होता है कि नहीं मेरी बॉडी में मार्क नहीं है, मार्क सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बंदों की बॉडी के ऊपर होता है जो कि फिजिकली इतने पावरफुल नहीं होते और लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, पर मैं निंजा सोरियम का कल्टीवेटर हूँ, आखिर मुझे प्रोटेक्शन क्यों चाहिए होगी? जियाओ चैन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। जिनजोंग पैलेस का बंदा बोल रहा होता है हम कब से बाहर ही बैठे हुए हैं, क्या तुम मुझे अपने घर में इनवाइट नहीं करोगे? वहां पे जाकर हम चाय पी सकते थे। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मेरे लिए तुम एक स्ट्रेंजर हो, आज मेरी फैमिली में शादी थी इससे तो मैं तुम्हें वाइन पिला दी, इससे तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला। जिनजोंग पैलेस का बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारे यहाँ से ऐसे जाने का मतलब यही बनता है कि तुमने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत किया है जिसकी वजह से तुम नहीं चाहते कि जिनजोंग पैलेस के बंदे तुम्हारे घर में एंटर करे, पर अगर तुम यहाँ पे इन्वॉल्व हो तो तुम नहीं बच पाओगे। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ इंसान हो, मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड दे दिया था लेकिन तुम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। जिनजोंग पैलेस का बंदा बोल रहा होता है क्या रिवॉर्ड पर कैसा रिवॉर्ड? जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुमने तुम्हारी बॉडी पे कोई मार्क नहीं है तो अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं यहाँ से जा रहा था। जिनजोंग पैलेस का बंदा एनर्जी रिलीज करते हुए बोल रहा होता है क्या तुम मुझे मारोगे? आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशंस है? तुम्हारी फैमिली में जितना भी ट्रेजर वो हमें दे दो वरना मैं तुम्हारी पूरी जियाओ फैमिली को मार डालूंगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है हम इतने वीक हैं कि तुम्हारे सिर्फ एक बार कहने पे हम तुम्हें अपना सब कुछ दे देंगे? जिनजोंग पैलेस का बंदा बोल रहा होता है कि जो तुम्हारी जियाओ फैमिली है वो एक बेहद ही वीक फैमिली है, तुम्हारी पूरी फैमिली के पास सिर्फ एक ही कल्टीवेटर है जो कि गोल्डो कोरियलम के 9th लेवल पर है और वो मेरा पक्का से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो तुम लोग यहाँ पे मरना तो पक्का हो चुका है। तो ये बंदा बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम काफी फालतू बातें कर रहे थे, मैं तुम्हें यहाँ पे वाइन पिलाई और तुम मेरी ही फैमिली को मारने की बात कर रहे हो। घबराते हुए जिनजोंग पैलेस का बंदा सोच रहा होता है लगता है मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। फिर वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम इस काबिल नहीं कि मैं तुम्हें आंसर करूं। हम तो स्पाई होता वो हिल भी नहीं पा रहा होता। स्पाई सोच रहा होता जो मेरी बॉडी है वो टुकड़ों में बिखर रही है, आखिर अब मैं क्या करूं? स्पाई बोल रहा होता आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है?
तुम तो एक गॉड हो। जियाओ चैन कह रहा होता तुमने सही कहा, अगर तुमने यहाँ पे चुपचाप से वाइन ले ली होती और चले गए होते तो तुम यहाँ पे पक्का से बच गए होते, लेकिन तुमने यहाँ पे जियाओ फैमिली को खत्म करने की सोची, इसलिए अब तुम मरने वाले हो। स्पाई बोल रहा तो प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे मत मारना। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें हमें मारना ही बेस्ट रहेगा। जिनजंग मैं इसका सोच रहा होता है क्या इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर इसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर जियाओ चैन होता है वो उस बंदे को मार डालता है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट ऑफ कांग्रेचुलेशन, आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे 3rd लेवल का मैजिक वेपन मिला है जो कि जुआनिन बैनर। बैनर को अपने हाथ में तो जियाओ चैन बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है, इसका यहाँ पे यूज करते हुए मैं किसी की भी सोल को डैमेज कर सकता हूँ। सीन चेंज होता है, लियांग रॉयल फैमिली में सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं प्रिंस लियांग को जो कि अपने घुटनों में बैठे हुए होते हैं। उनके सामने एक बंदा बोल रहा होता है कि हर एक कंट्री के अंदर मेरे पास बहुत सारे डिसाइपल्स हैं और जितने भी डिसाइपल्स हैं वो मुझे काफी गिफ्ट भेजते रहते हैं, आखिर तुम यहाँ पे किस चीज का वेट कर रहे हो। प्रिंस लियांग बोल रहे होते हैं मास्टर मैं अपना काम चालू कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर मैं आपको प्रिंसेस वेनुआ भेज दूंगा। शीशे के अंदर वाले मास्टर बोल रहे होते हैं कि मेरी एक बात याद रखना, जल्दी मैं ब्रेक थ्रू होने वाला है। रियलम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैं बहुत टाइम से अटका हुआ हूँ, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए मुझे प्रिंसेस चाहिए। प्रिंस लियांग बोल रहे होते हैं हाँ मास्टर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। फिर शीशे वाले मास्टर होते हुए चले जाते हैं। प्रिंस लियांग बोल रहे होते हैं ली वेनुआ मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैंने यहाँ पे मिंग किंगडम को बहुत सारे गिफ्ट दिए, मुझे लगा था कि मेरी शादी प्रिंसेस वेनुआ से हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक इसके मेरे प्रिंस कॉन्ग ने कोई भी न्यूज नहीं भिजवाई। प्रिंस लियांग अपने गार्ड से बोल रहे होते जाके इन्वेस्टिगेट करवाओ कि आखिर जो प्रिंस कॉन्ग है वो कर क्या रहा है। उस कमीने को ये भी कह देना कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैंने नहीं दिए, मेरे मास्टर ने दिए हैं। गार्ड बोलता ठीक है मास्टर। थोड़ी देर बाद में जो गार्ड होता है वो इन्वेस्टिगेट करके वापस आ गया होता है। गार्ड बोल रहा होता है योर हाईनेस हमें प्रिंस कॉन्ग नहीं मिले और यहाँ देख कुछ दिन से गायब चल रहे हैं, उनसे हम कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे। प्रिंस लियांग बोल रहे होते हैं क्या वो गायब हो चुका है, पर आखिर ये कैसे हो सकता है, चलो यहाँ पे जल्दी से तैयारी करो हम लोग मिंग डायनेस्टी जाएंगे। सीन चेंज होता है, मिंग डायनेस्टी के होंगो टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। हम तो प्रिंस लियांग होते हैं वो टेम्पल में आ गए होते हैं। टेम्पल के बंदे बोल रहे होते हैं प्रिंस आप यहाँ पे आने वाले थे, आपने हमें बताया नहीं कि यहाँ पे कोई गड़बड़ चल रही है। प्रिंस लियांग बोल रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट भिजवाए थे, मुझे लगा था जो मिंग किंगडम वाले हैं वो मेरी और वेनुआ की शादी कराएंगे, लेकिन मिंग किंगडम वालों ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। हाँ तो होंगो टेम्पल के बंदे होते वो कुछ भी नहीं कह रहे होते। चिढ़ते हुए प्रिंस बोल रहा होता है क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं तुमसे कुछ पूछा ना। होंगो टेम्पल का बंदा बोल रहा होता है प्रिंस हम आपसे ये बात छुपाने वाले नहीं है, हमारी जो प्रिंसेस वेनुआ थी उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। टेम्पल का बंदा सोच रहा होता है कि आखिर मैंने कैसे बताऊं कि शादी वाले कल तक हमें भी पता नहीं था, ये एकदम ही अचानक से हुई है। प्रिंस लियांग चिढ़ते हुए सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं सुन लिया ना, मैंने यहाँ पे मिंग किंगडम में बहुत सारे गिफ्ट भिजवाए ताकि मैं प्रिंसेस से शादी कर सकूं। नॉर्मली कोई भी किंगडम वाले यही काम करते हैं, पर जब मैं यहाँ पे आया तो मैं क्या सुन रहा हूँ, जो प्रिंसेस थी उसने ऑलरेडी किसी और से शादी कर ली है। प्रिंस लियांग बोल रहे होते हैं कि आखिर तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो। होंगो टेम्पल का बंदा बोल रहा होता है तुम्हारी प्रिंसेस वेनुआ है उन्हें कल ही शादी हुई है, यहाँ तक इस न्यूज के बारे में हमें भी आज ही पता चला। प्रिंस लियांग बोल रहा होता है कोई फालतू बातें मत करो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे एम्परर से मिलने के लिए, आखिर वो मुझे बिना बताए ऐसे कैसे कर सकते हैं। आगे जब प्रिंस लियांग होता है वो हॉल में आ गया होता है। प्रिंस लियांग बोल रहे होते हैं एम्परर मैंने आप लोग के पास में बहुत सारे गिफ्ट भिजवाए, यहाँ तक एक अपॉइंटमेंट लेटर भी लिखा, लेकिन आखिर आप लोगों ने इसके बदले में क्या किया और आखिर भी प्रिंसेस कहाँ पर है। एम्परर बोल रहे होते हैं कि वेनुआ की शादी कल ही हो चुकी है, और रही बात आपके गिफ्ट और लेटर्स की तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपने यहाँ पे जो भी कुछ भिजवाया था वो वापस चला जाएगा। प्रिंस लियांग सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंट था, मुझे पता है जो मेरा प्लान है काफी फुल प्रूफ है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रिंस लियांग बोल रहे होते हैं कि आखिर प्रिंस कॉन्ग कहाँ पर है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस कर दिया था कि वो मेरी शादी प्रिंस वेनुआ से कराएंगे, तो आखिर वो अब कहाँ चले गए। एम्परर बोल रहे होते हैं कि प्रिंस कॉन्ग कहाँ गए इस बारे में हमें भी कुछ नहीं पता है, अभी उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर आपके पास यहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप मिंग डायनेस्टी चले जाइए। प्रिंस लियांग बोल रहा होता है कि मैं लियांग किंगडम का क्राउन प्रिंस हूँ और ये छोटे मोटे मिंग डायनेस्टी का एम्परर मुझे ऑर्डर कर रहा है कि मैं ऐसा चला जाऊं, अगर आज तुम लोग मेरे सामने प्रिंसेस वेनुआ को लेके नहीं आए तो तुम्हारे पूरे किंगडम को मैं खून से भर दूंगा, यहाँ पक्का से कोई भी नहीं बचने वाला। तभी हम तो प्रिंसेस गार्ड होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। होंगो टेम्पल का बंदा बोल रहा होता है हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, हमारे यहाँ पे रहते हुए आप माइकिंग को कुछ भी नहीं कर सकते। तभी जब प्रिंस लियांग होते हैं काफी चिल्लाते अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। प्रिंस लियांग बोल रहे होते हैं मेरे रास्ते से हट जाओ, सिवाय प्रिंस के चिल्लाने की वजह से काफी तबाही हो गई होती है। एम्परर बोल रहे होते हैं प्रिंस लियांग मैं ये बात मानता हूँ कि तुम्हारी जो कंट्री वो काफी ज्यादा बड़ी है, वही हम लोग काफी छोटी कंट्री है, लेकिन अगर फिर भी यहाँ पे एक वॉर स्टार्ट हुई ना तो दिक्कत तुम्हें भी बहुत ज्यादा आएगी, और ये बात तुम भी जानते हो
प्रिंस लियांग बोल रहा होता है कि मैंने कहा कि मुझे प्रिंसेस को देखना है, अगर मैंने प्रिंसेस को नहीं देखा तो मैं तुम्हें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, और सबसे पहले मैं तुम्हें मारने वाला हूँ एम्परर। जैसे ही वो एम्परर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी यहाँ पे जिमिंग आ जाता है और अपना पाम अटैक करते हुए उसे पीछे फेंक देता है। वेनुआ बोल रही होती फादर क्या आप ठीक है? एम्परर बोल रहे होते वेनु तुम वापस आ गई। वेनुआ बता रही होती फादर ये है जिमिंग जो कि सन इन लॉ है। आज हमारी वेडिंग का सेकंड डे है और रिचुअल्स के हिसाब से हमें अपने पेरेंट्स के घर पे आना था। जिमिंग बोल रहा होता है फादर इन लॉ आपसे मिले काफी ज्यादा अच्छा लगा। हाउंड टेम्पल के सारे बंदे बोल रहे होते जो हमारी प्रिंसेस वेनुआ थी वो अपने हस्बैंड के साथ में वापस आई है। वही हम प्रिंस लियांग को जो कि काफी चिढ़ रहा होता है। प्रिंस लियांग बोल रहा होता है जो प्रिंसेस वेनुआ है उनके पास यिन एंड यांग बॉडी है, वही दूसरे बंदे के पास जुआनियन बॉडी है जो कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा अच्छी रहती है। अगर यिन यांग बॉडी और जुआनियन बॉडी में कल्टीवेशन हो जाए तो जो कल्टीवेशन की स्पीड होगी वो 10 गुना फास्ट हो जाएगी। और यहाँ पे दोनों ही बंदे बहुत जीनियस है। अगर मैं मेरे मास्टर को इन दोनों बंदों को दे दूं तो इससे मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मास्टर पेपर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। वैसे जो यहाँ पे जिमिंग है काफी स्ट्रॉन्ग बंदा निकला, अब ये काफी छोटा है और इतनी कम एज में इतनी खतरनाक कल्टीवेशन होना एक कमाल की बात है। वेनुआ बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, तुम लोगों ने यहाँ पे मैच का प्रॉमिस तोड़ दिया, यहाँ तक कि जब मैं बात करने के लिए आया तो तुमने मेरे पे अटैक भी कर दिया। आखिर अपने गेस्ट के साथ में कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? जिमिंग बोल रहा होता है कि हाँ तुम एक गेस्ट हो लेकिन तुमने भी गेस्ट वाले काम नहीं किए। यहाँ पे कोर्ट में आने के बाद में तुमने हमारे गार्ड्स के ऊपर अटैक किया है, यहाँ तक कि तुम एम्परर पे भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इतने पर कोई और बंदा होता तो हम उसे मार चुके होते। अगर तुम्हें लियांग किटे को फाइट करने तो कोई बात नहीं, हम लोग फाइट करने के लिए तैयार हैं। प्रिंस लियांग बोल रहे होते वेनुआ जिमिंग में वेट करना, आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ मैं नहीं भूलने वाला, आज से तुम्हें काफी भारी पड़ने वाला है। ये बोलते जो प्रिंस लियांग होते वो जाने लगते हैं। एम्परर खुश होते हुए बोल रहे होते कि वेनुआ तुमने यहाँ पे काफी अच्छे से को चुना है, तुम्हारे और जिमिंग की शादी से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। हमारे कोर्ट में जितने भी लोग काफी खुश हो गए होते हैं। आगे जब प्रिंस लियांग होते हैं वो फिर से अपने किंगडम आ गए होते हैं। प्रिंस लियांग बोल रहे होते हैं मास्टर मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रिंसेस वेनुआ के पास में यिन एंड यांग बॉडी है, वही उस जिमिंग के पास में युआनजी बॉडी है। प्रिंस लियांग के मास्टर बोल रहे होता है तुम यहाँ पे जो भी कुछ कह रहे हो अगर वो सच तो निकला तो फिर जिमिंग और वेनुआ एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और एक साथ मिलकर काफी पावरफुल बनेंगे। मेरे हिसाब से गॉड की मर्जी है जो कि दोनों लोग साथ में आए हैं। इन दोनों लोगों को पकड़ने के लिए मैं टॉप को भेजने वाला हूँ। सिर्फ यहाँ पे वही एक ऐसा बंदा है जो कि लोगों को पकड़ के लेके आ सकता है। प्रिंस लियांग सोच रहे होते यहाँ पे सीनियर जाने वाले हैं जो कि बिल्कुल ही इनविंसिबल है, चाहे यहाँ पे जिमिंग कुछ भी क्यों ना कर ले वो नहीं बच पाएगा। और वक्त आता है जिमिंग को सप्रेस करने का। सीन चल होता है हम देखते हैं जियाओ चैन को। सिस्टम बता रहा होता है कि आपका डिसेंडेंट है जियाओ मो, वो भी एक ट्रायल पे गया हुआ था लेकिन किसी रीजन की वजह से उसकी जो पास्ट की मेमोरीज थी अब उसको याद आ रही है। जियाओ चैन सोच रहा होता है जियाओ मो को याद नहीं लगा कि आखिर वो कौन है, आखिर वो क्यों मरा और वो रीइंकार्नेट क्यों होने वाला है। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि जियाओ मो की जो लाइफ है अब वो कैसे जाने वाली है। चलो चल के देखते हैं जियाओ मो क्या करता है। सीन चलता है हम देखते हैं जियाओ चैन को जो कि जियाओ मो के पास में आ गया होता है। हम देखते हैं जियाओ मो को जिसको याद आ रहा होता है कि वो एक बेड पे पड़ा हुआ होता है और काफी कमजोर हो चुका था और उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड था कोई उसे कलेक्ट कर रहा था। एक लड़की जियाओ मो से बोल रही होती 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक तुम मरे नहीं हो। चलो तो काफी अच्छी बात है। तुम्हारे मरने के बाद में मैं तुम्हारी बॉडी से मार्शल आर्ट, बोन मैरो, मेरिडियंस सब कुछ बाहर निकाल लूंगी। जियाओ मो बोल रहा होता है कि तुम ये क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट किया था पर फिर भी तुम मुझे मार रही हो। वो लड़की बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए, जितना तुम्हारा ब्लड मेरे पास में होगा उतने आराम से मैं कल्टीवेट कर पाऊंगी। जियाओ मो बोल रहा होता है तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इसने आखिर क्यों किया होगा। तुमने लड़की को जो भी चीज दी है वो इतनी ही दी कि तुमसे पावरफुल ना बन पाए और तुम्हें पता तुम जितने पावरफुल बने तुम जितने एडवेंचर्स पे गए यहाँ तक कि तुम्हारे पास जो भी आर्टिफैक्ट है वो सही मैंने लड़की ने मिलकर अरेंज किए थे। तुम्हारी जो पूरी लाइफ है उसे हम दोनों ने मिलकर अरेंज किया था, हर चीज हमारी वजह से ही हुई है। जियाओ मो बोल रहा होता है क्या मेरी लाइफ को तुम लोगों ने अरेंज किया था पर तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। वो लड़की बोल रही होती है कि फालतू बातें मत करो, ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने और मेरे मास्टर ने तुम्हारे टैलेंट को देख लिया था, तुम्हारे पास काफी पावरफुल फिजिक थी और हम लोगों ने मिलकर तुम्हें ट्रेन किया ताकि तुम इतने पावरफुल बन सको और आज जब तुम पावरफुल बन चुके हो तो तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो हमारा है, यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी के पार्ट्स भी। रोते हुए जियाओ में बोल रहा होता है कितनी गंदी लाइफ है, मेरे पास जो भी कुछ था वो सभी के सभी फेक है। मैं गॉड से विश करता हूँ अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं तुम लोग कभी भी माफ नहीं करूंगा और जितनी गंदी मौत तुम लोगों ने मुझे दी है मैं तुम्हें उसे भी गंदी मौत दूंगा। ये बोलते हुए जियाओ पे आंखें बंद कर लेता है लेकिन जियाओ के मरने के बावजूद भी उसकी जो बॉडी थी वो चमकने लगती है। वो लड़की बोल रही थी मास्टर्स का मतलब क्या है, कैसे हमें अफेक्ट होने वाला है। उस लड़की का मास्टर बोल रहा होता है कुछ भी नहीं है, इसके पास एक काफी शानदार किस्मत थी
और ये किस्मत में लिखा होता है कि काफी पावरफुल बनेगा। यहाँ तक इसके मरने के बाद में भी हेवंस को भरोसा नहीं हो रहा कि ये मर गया है। अब इसके पास से कुछ पाना पता लगाना काफी मुश्किल होने वाला है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते जियाओमो ने भी आंखें खोल ली होती है। घबराते हुए जियाओमो बोल रहा होता है क्या ये मेरा पास्ट था, ये तो बेहद ही खतरनाक था। मेरी पूरी पास्ट लाइफ तो फेक लाइफ थी और मैं काफी गंदे तरीके से मारा गया। मुझे चूजी पे काफी गुस्सा आ रहा है जिसने कि मेरे लवर बनने की एक्टिंग करी और मुझे बर्बाद कर दिया। फिर जब वहाँ पे जियाओमो होता है काफी चिल्लाने लगता है, साथ ही काफी एनर्जी को भी रिलीज कर रहा होता है। सीन चलता है, हम देखते हैं जियाओ चैन को जो कि ये सब होते हुए देख रहा होता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है जियाओमो की पास्ट लाइफ थी वो काफी खतरनाक रही है और वो लड़की थी चूजी, उसने जियाओमो के कल्टीवेशन फ्रूट की तरह यूज किया है। अपना काम निकलने के बाद में उसने खत्म कर दिया कि यही वो फ्रूट है जिसके बारे में डार्क सोल प्रेस का लीडर बात कर रहा था। यहाँ पे जिंदा इंसान की बॉडी के अंदर से उसका सब कुछ ले लिया गया, यहाँ तक उसकी मार्शल आर्ट भी ले ली गई। सबसे ज्यादा बेकार बात तो ये कि मैं उस बंदे को देख ही नहीं पाया जो चूजी के साथ में था। यहाँ पे जो मैं अपोनेंट होने वाला है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कंबाइंड इलम से भी ऊपर है। वही मैं कॉर्ड इलम पर ही हूँ। अगर मुझे मेरे अपोनेंट को हराना है तो काफी पावरफुल बनना होगा, इतनी पावर से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मैं यहाँ पे पावरफुल नहीं बन पाया तो मेरी जियाओ फैमिली के जितने ही बच्चे हैं जिनको मैंने काफी मेहनत करके बड़ा किया है वो किसी और के लिए फ्रूट बन के रह जाएंगे और चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जियाओमो सोच रहा होता है कि चूजी तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे पास में जो भी कुछ था तुमने सब कुछ छीन लिया। मैं इनविंसिबल बनने के रास्ते पे काफी आगे बढ़ गया था, लेकिन मुझे फिर से पता चल चुका है कि मैं काफी टैलेंटेड इंसान हूँ जो कि यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। अगर मुझे यहाँ पे हेवंस के भी खिलाफ जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा और एक बहुत पावरफुल मास्टर बनूंगा। अब मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता। हम जो जियाओ चैन होता है वो ये सब होते हुए देख रहा होता है। तभी यहाँ पे जियाओ चैन के पास जियाओमो आ जाता है। जियाओमो बोल रहा होता है एंसेस्टर मुझे बाहर जाना प्रैक्टिस करने के लिए, क्या मैं जा सकता हूँ? जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम काफी पावरफुल हो चुके हो, घर में तो तुम अभी पावरफुल नहीं बन पाओगे, तुम्हारा भी अब जाने का वक्त आ ही गया। जियाओ चैन सोच रहा होता है बच्चा काफी पावरफुल है, इसके पास हेवनली टैलेंट है, यहाँ पे इसको रोकना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जियाओमो बोल रहा होता है एंसेस्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरी पूरी ट्रिप के दौरान में मैं सभी लोगों को दिखा दूंगा कि आखिर जो हमारी जियाओ फैमिली है वो कितनी पावरफुल फैमिली है। मेरे वापस आने के बाद में सभी लोग जियाओ फैमिली से काफी डरा करेंगे। जियाओ चैन बोल रहा होता है नहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आजकल के वर्ल्ड में तुम्हें ग्लो प्रोफाइल लगता है तो काफी अच्छा होता है क्योंकि स्ट्रेंथ दिखाने से ज्यादा होनी जरूरी होती है। जब तुम्हारे ऊपर बात ना आए ऐसे नेपाल को मत दिखा देना। जियाओ चैन सोच रहा होता है आखिर बच्चा कितना बड़ा बेवकूफ है, अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से लास्ट लाइफ में मारा गया और फिर से वही गलती करने की बात कर रहा है। अगर तुमने पावर को किसी को दिखा दिया तो यहाँ पे मुझे भी नहीं पता कि तुम किसका फ्रूट बन जाओगे और मैं तुम्हें यहाँ पे बचा भी नहीं पाऊंगा। जिमिंग ने वैसे हमारा काफी नाम कर दिया है तो फिर सभी लोगों को लगे जो जियाओ फैमिली है वो एक कल्टीवेटर फैमिली है और उसमें सारे कल्टीवेटर को छुपा के रखा हुआ है। जियाओमो बोल रहा होता है एंसेस्टर आपने यहाँ पे जो भी कुछ कहा मैं याद रखूंगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है ये लो मेरे तो 2 मैजिक वेपन, पहला मैजिक वेपन है फुल ग्रेड ऑफ चेजिंग क्लाउड बूट, वही दूसरा आर्टिफैक्ट है थर्ड लेवल का युआनजी बैनर। जियाओमो सोच रहा होता जो मेरे एंसेस्टर है वो एक काफी अच्छे इंसान है, मेरे बारे में काफी टेंशन थी, मुझे अब एनिमी से बचाने के लिए इन्होंने मुझे ऐसे बूट दिए हैं जिसका यूज करते मैं काफी तेजी से भाग सकता हूँ, वही एक ऐसा फ्लैग दिया है जिसका यूज करते हुए मैं किसी के भी सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। झुकते हुए जियाओमो बोल रहा होता आपको शुक्रिया एंसेस्टर। जियाओ चैन सोच रहा होता कि तुम्हें कोई भी खतरा आएगा तो यहाँ पे चीजों को यूज करते हुए तुम काफी आराम से भाग पाओगे। सिस्टम बता रहा होता है कि फॉरेनर एनिमी आपके पास में आ रहा है, आखिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, या फिर उनके ऊपर अटैक करके अपने एनिमी को खत्म कर दीजिए। इसके रिवॉर्ड के तौर पर आपको 4th लेवल का मैजिक वेपन मिलेगा या फिर उन लोगों से डील करने के लिए जियाओमो को भेज दीजिए। यहाँ पे इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 3rd लेवल का हाई क्वालिटी का वेपन मिलेगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है जियाओमो फैमिली से निकलने के लिए फ्रंट डोर को यूज करना। आगे हमें जियाओ फैमिली के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि चिल्लाते हुए कह रहा होता है जिमिंग चलो बाहर निकलो। तभी जब जियाओमो होता आ जाता है। जियाओमो बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमने तो बंदा यहाँ पे आया होता है उसका नाम था चैनरोंग। चैनरोंग बोल रहा होता है मैं जिनजोंग पैलेस से हूँ और तुम्हें मेरे काम में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। जियाओमो सोच रहा होता है क्या जिनजोंग पैलेस, मुझे जिनजोंग पैलेस के बारे में काफी कुछ याद है, एक बार मुझे चूजी यहाँ पे लेके गई थी, ये एक ऐसा सेक्ट है जो कि हर एक तरीके के जीन्स को काफी सपोर्ट करता है। जियाओमो बोल रहा होता है तुम्हें जिमिंग से मिलना है ना, मेरे पीछे आओ, मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। आगे हम तो एक पहाड़ के पास में आ गए होते हैं। चैनरोंग बोल रहा होता है कि जिमिंग कहाँ पर है, अभी तो वो मिल क्यों नहीं रहा। जियाओमो बोल रहा होता है क्या तुम्हें जगह के बारे में पता है। चैनरोंग बोल रहा होता है कौन सी जगह है और आखिर आप इसके बारे में जान के मैं करूंगा भी क्या ही। जियाओमो बोल रहा होता है यही वो जगह है जहाँ पे मैं पहले मरा था। हम तो जगह पर बहुत ही बड़ा गड्ढा होता है। जियाओमो सोच रहा होता है यहाँ पे मुझे ट्रैप कर लिया गया था, मेरी बोन में से लेकर मेरिडियन तक सब कुछ बाहर निकाल लिया गया, यहाँ तक कि मैं मरने से पहले मेरे खून के हर एक आखिरी बूंद को निकाला गया और किसी को पता ना चले कि मैं मर चुका हूँ।
तो इसी वजह से मेरी बॉडी के साथ पूरे माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सच में तो बहुत ही बड़े कमियां निकले। चैन वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि आखिर ये कैसा पागल बंदा है, इसे मैं टाइम वेस्ट कर दिया। जियामो बोल रहा होता है जो चूजुई थी, क्या वो अभी भी गोलोको रियलम पर ही है या फिर आगे बढ़ चुकी है। चूजुई का नाम सुन के चैनोंग काफी शौक रह गया होता है। चिल्लाते हुए चैनोंग बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एंसेस्टर का नाम लेने की। तभी शौक तो चैनोंग सोच रहा होता है हमारे एंसेस्टर्स के नाम के बारे में सिर्फ उस सेट के सीनियर मेंबर्स ही जानते हैं, आखिर इसे कैसे पता चला। जियामो बोल रहा होता है जो जिंगजोंग पैलेस है, लगता है वो अभी भी यही काम कर रहा है, हर एक कंट्री में जाके वहाँ के बेस्ट जिन्स को पकड़ के लेके आना और कल्टीवेशन के नाम पे उन सभी को टॉर्चर करना ताकि वो पावरफुल बन सके। हमें तो चैनों को तो काफी गुस्सा हो गया होता है। चैनरोंग बोल रहा होता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो, पर तुम्हें यहाँ पे वो सब चीजें पता है जो कि नहीं पता होनी चाहिए थी। ये बोलते हुए जियामो के ऊपर अटैक कर देता है। जो चैनरोंग की एनर्जी होती है जियामो को घेर लिया होता है। हंसते हुए चैनरोंग बोल रहा होता है लड़का बहुत ही बड़ा बेवकूफ था, ये मुझे काफी दूर लेके आ गया और आखिर से क्या मिला, यहाँ पे फालतू ही मारा गया और यहाँ पे ब्लास्ट होने के बाद में इसकी तो हड्डियां भी नहीं बची। तभी वो जियामो होता है वो चैनरोंग के पीछे आता है। चैनरोंग बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम मेरे पीछे कब आ गए। जियामो बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे जिमी को ढूंढने के लिए आए थे, आखिर तुम्हें उससे क्या काम है। हम देखो चैनरोंग तो काफी गुस्सा हो गया होता है। चैनरोंग बोल रहा होता है कि तुमने गोलोको रियलम के अंदर अभी सिर्फ कदम ही रखा है, वही मैं काफी पावरफुल कल्टीवेटर हूँ, मुझसे तो एरोगेंट मत बनो। हमने तो चैनरोंग के अटैक की वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया होता है। अटैक खत्म होने का चैनरोंग बोल रहा होता है फाइन से कुछ खत्म हो गया। जियामो बोल रहा होता है कुछ भी खत्म नहीं हुआ, तुम बार बार एक ही बात क्यों कह रहे हो। जियामो को जिंदा देख के चैनरोंग काफी डर गया होता है। चैनरोंग बोल रहा होता आखिर कैसे हो सकता है, तुम जिंदा कैसे हो। जियामो बोल रहा होता कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कल्टीवेट करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, यहाँ तक कि सीरियल में होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए इनविंसिबल हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चैनरोंग बोल रहा होता है एक बार की बात है हमारे सर के पास में काफी पावरफुल जीन्स हुआ करता था जो कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड था और उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ रही थी, पर ये तो काफी बेकार बात है कि वो पावर के पीछे पागल हो गया और उसने डेविल पाथ को चुन लिया, इसी वजह से उसको मारना पड़ा। जियामो बोल रहा होता है ये सब फालतू बातें हैं, तुम यहाँ पे जिस जिनिस की बात कर रहे हो वो और कोई नहीं मैं हूँ। चैनरोंग बोल रहा होता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यहाँ पे मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ वो कम से कम 10 से 15 साल पुराने की बात है और वो बंदा कब का मर गया, तुम वो हो ही नहीं सकते। जियामो बोल रहा होता तुम्हें बात तो भरोसा नहीं है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मैं कितना पावरफुल हो चुका हूँ और आखिर मैं हूँ कौन। ये बोलते जियामो चैनरोंग पे काफी खतरनाक अटैक कर देता है। चैनरोंग सोचा तो आखिर कैसे हो सकता है, सिर्फ एक अटैक के बाद में ही मेरी मेडिटेंस ब्लॉक हो चुकी है, यहाँ तक कि जो मैं बोन्स भी पंक्चर हो चुके हैं, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं मैं सच में वही तो नहीं ना, मैं गोलोको रियलम के 9th लेवल पहुंच चुका हूँ और अपने सेट के अंदर मैं सबसे बड़ा जीनियस भी कहलाता हूँ। बेसिकली मैं ये बात भी कह सकता हूँ गोलोको रियलम में रहते हुए ऐसा कोई बंदा नहीं जो कि मुझे हरा सके, लेकिन यहाँ सिर्फ एक अटैक के साथ में ही इस बंदे ने मेरी हद काफी खराब कर दी है। ये अभी गोलोको रियलम के सिर्फ फर्स्ट लेवल पर है, पर 9th लेवल बंदे को काफी आराम से हरा पा रहा है। लगता है बंदा सच कह रहा था, पूरे सेट के अंदर सिर्फ वही एक ऐसा बंदा था जो कि काम कर सकता था और ये बंदा और कोई नहीं, वही ग्रेट जीनियस है। जियामो चैनरों को चेक करते हुए सोच रहा होता है इसके पास कुछ भी काम का नहीं है, सच में तो काफी बड़ा फकीर निकला। जियामो बोल रहा होता मुझे काफी डर है, यहाँ जिमी को लेने के लिए जिनजोंग पैलेस के बंदे आ रहे हैं, मुझे पहले सिक्योरिटी यहाँ पे ऑब्जर्व करना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पे चीजों को ऑब्जर्व करने से मुझे पता चल सकता है कि आखिर चूजी क्या कर रही है। फिलहाल के लिए मैं अपनी फैमिली को वापस चलता हूँ और कुछ दिनों के यहाँ पे रुक के देखता हूँ कि चल क्या रहा है। सीन चलता हम देखते प्रिंस लियांग को जो कि जियाओ फैमिली के बाहर आ रखे होते हैं। लियांग सोचा तो जो सीनियर थे वो यहीं पे आए थे, पर यहाँ पे आने के बाद उनकी लोकेशन नहीं दिखा रही, आखिर वो कहाँ चले गए। आगे जो लियांग होता है वो जियाओ फैमिली के घर में एंटर कर गया होता है। लियांग बोल रहा होता है जो मेरे सीनियर है वो गोल्डोको रियलम के अंदर के फर्स्ट रैंक के बंदे कहे जाते हैं। कहा था कि पूरे सेट के अंदर उनसे पावरफुल कोई भी नहीं जो गोलोको रियलम के अंदर हो। वैसे यहाँ से उनसे मैं भी कभी नहीं मिला हूँ, आज मैं उनसे पहले बार मिलने के लिए जा रहा हूँ और मुझे काफी डर लग रहा है। फिर वहाँ पे लियांग के गेट नॉक करने से पहले ही अंदर से एक आवाज आती है कि तुम अंदर आ सकते हो। लियांग सोच रहा होता सीनियर ब्रदर है, सच में वो एक जीनियस है। बाहर प्रेजेंस को महसूस करते हुए उन्होंने बोल दिया कि मैं अंदर आ सकता हूँ। अंदर आते हुए लियांग कह रहा होता है कि सीनियर से मुझे काफी अच्छा लगा। वही हम देखते हैं जियाओमो को जो कि अंदर आके बैठ गया होता है। जियाओमो सोच रहा होता है इस बंदे ने कहा सीनियर ब्रदर, इसका मतलब ये बनता है कि ये चैनरोंग का जूनियर ब्रदर है। ये यहाँ पे ढूंढते हुए मेरे पास में आया है, पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब है। जियाओमो बोल रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो। प्रिंस लियांग बोल रहा था मैं लियांग किंगडम का प्रिंस हूँ और आपका जूनियर ब्रदर हूँ, हम लोग सेम सेट से बिलोंग करते हैं। जियाओमो बोल रहा होता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहिए। जियाओमो सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मुझे लगा था कि बंदा इसको नहीं जानता होगा, वरना अगर मैंने ऐसे बात कर ली होती जैसे कि मैं इसको जानता हूँ मैं वक्त से फंस जाता। जियाओमो बोल रहा था कि मुझे डर है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो मेरे ऊपर नजर रख रहा है। मुझे पता कि यहाँ पे मेरे को बुलाना है रियल पर्पस क्या था और आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो।
लियांग बोल रहा होता है कि असल में मैं चाहता हूँ कि मैं जियाओ जिमिंग और ली वेन्यू को पकड़ कर लाऊं और उन लोगों को ले जाकर मास्टर को दे सकूं। चिड़िया जियाओ में सोच रहा होता है, अब मुझे समझ में आया क्या कहते वो चेन रॉन्ग था, वो जियाओ जिमिंग ढूंढते हुए क्यों आया था। सच में जो जिन चौंग वाले हैं ये अभी उतने ही कमीने हैं, यहाँ पे जिन से ढूंढते ढूंढते उनको मारना चाहते हैं। लियांग बोल रहा होता सीनियर ब्रदर आखिर आप क्या सोच रहे हैं। जियाओ सोच रहा होता है कि मुझे अपने टोकन को बाहर निकाल देना चाहिए, इससे बंदे लियांग को मेरे भरोसा होगा कि मैं इसका सीनियर ब्रदर हूँ। लियांग बोल रहा होता है ब्रदर अगर मैं मिंग डायनेस्टी की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ, यहाँ तक कि रॉयल फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं। मेरा तो मानना है कि हम लोग को हाथ में लेना चाहिए और पूरी की पूरी मिंग डायनेस्टी को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। फिर जो मेरा लियांग किंगडम है वो मिंग किंगडम अपने पास में रख लेगा, वो यहाँ के जितने भी जीनियसेस हैं वो आप लोग को मिल जाएंगे। लियांग बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर क्या काम हो सकता है। जियाओ बोल रहा होता है कि तुम्हारी आइटम मुझे काफी पसंद आया, जाओ जाके मिंग डायनेस्टी को कैप्चर करने की तैयारी करो। लियांग बोल रहा होता है ठीक है सीनियर। सीन चल होता है हम देखते हैं जियाओ जिमिंग को जो कि वेन्यू के साथ में सिस्टम कर रहा होता है। जिमिंग बोल रहा होता है कि हमारे सिस्टर ने बोला है कि हम लोग को जियाओ फैमिली को आगे बढ़ाना है और हमारे सिस्टर जो भी बोलते हैं वो सही कहते हैं, तो हम लोगों की बात मानते हुए पॉपुलेशन काफी बढ़ानी है। वेनुआ बोल रही होती है हाँ वही कर रहे थे। जिमिंग सोच रहा होता है जितना मैं सिस्टम कर रहा हूँ उतना मैं पावरफुल बनता जा रहा हूँ, क्या कोई रीजन या फिर रियलिटी। अभी वहाँ पर जिमिंग ये सब सोच ही रहा होता है तो अभी ग्लेटर उड़ते हुए जिमिंग के पास में आता है। जिमिंग सोच रहा होता है क्या ये ग्लेटर आखिर रियल है फेक। बाहर आने में जिमिंग बोल रहा होता है बाहर तो कोई भी नहीं दिख रहा, ना ही सड़क पर कुछ भी लिखा हुआ है, क्या किसको किसने भेजा है। सीन चेंज होता है, हमें रॉयल प्रेस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं प्रिंस लियांग को जिनके साथ में कुछ सोल्जर्स होते हैं। सारे सोल्जर्स बोल रहे होते हैं एम्परर बाहर निकलो, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। काफी देर तक चिल्लाने के बाद में लियांग के सोल्जर्स बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कब से आवाज लगा रहे हैं लेकिन अंदर से कोई भी नहीं आ रहा। कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गए ना। लियांग बोल रहा होता है जितने भी आसपास बंदे हैं उन सभी को पकड़ के लेके आओ। यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन लोगों को पकड़ के लेके आने के लिए तुम क्या यूज करते हो, जिंदा या मुर्दा उन लोगों को लेके आओ। तभी हम लोग आते हुए कह रहा होता है कि उन लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि चाहे यहाँ पे तुम कितना ट्राई क्यों ना कर लो कोई भी नहीं आने वाला। हम तो जीवन में कुछ बंदों को लेके वहाँ पे आ गया होता है। लियांग बोल रहा होता आखिर कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। जिमिंग बोल रहा होता तुम्हारा जो प्लान था वो लीक हो चुका है और तुम्हारे बाकी जितने भी साथी थे इसी वजह से नहीं आ रहे क्योंकि उन सभी लोगों को मार दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ तुम ही बाकी हो। हमने तो लियांग को तो वहाँ से भागने लगता है। जिमिंग बोल रहा होता है मेरे यहाँ पे रहते हुए तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। प्रिंस लियांग का पीछा करते करते जिमिंग भी पैलेस के बाहर आ गया होता है। प्रिंस लियांग बोल रहे होते जियाओ जिमिंग मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पे जाने दोगे मैं तुम्हें काफी अच्छी क्वालिटी के रिवॉर्ड दूंगा। जिमिंग कह रहा होता है क्या मैं तुम्हें कोई चांस देना चाहिए। लियांग बोल रहा होता है भूलो मत मैं लियांग किंगडम का क्राउन प्रिंस हूँ, मेरे साथ कुछ भी करने से एक वॉर स्टार्ट हो सकती है। जिमिंग बोल रहा होता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है अगर वॉर भी स्टार्ट हो जाए, मुझे वॉर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तभी लियांग बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर आप यहाँ पे आ गए और जिमिंग तुम यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। हम देखते हैं जियाओ को जो कि यहाँ पे एक मास्क लगा के आ गया होता है। जिमिंग सोच रहा होता है आखिर ये बंदा कौन है, देखे तो नहीं को लग रहा है कि मेरी फैमिली से ही बिलोंग करता है। प्रिंस लियांग बोल रहा होता है जियाओ जिमिंग मिला मेरे सीनियर ब्रदर से जो कि गोल्डोको रियलम के 9th लेवल कल्टीवेटर है और एक बहुत पावरफुल मैन है। हमारे पास सेट के अंदर इन्हें जीस कहा जाता है, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो तुम इनको मैच नहीं कर सकते। जिमिंग बोल रहा होता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है अगर गोल्डोको रियलम के पीक पर भी है तो क्या मैं इसका नहीं रह सकता। लियांग बोल रहे होते मेरे मास्टर ने कहा था कि ये हारने वाली नहीं है, ये यहाँ पे तुम्हें वेनो पकड़ने के लिए आए हैं। हम देखते तभी जियाओ होता है स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसे लियांग के गले पे रखते हुए लियांग की गर्दन उड़ा देता है। जियाओ बोल रहा होता है ये बहुत फालतू बातें कर रहा था, इसका मरना ही सही है। जिमिंग बोल रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो, अपना मास्क हटाते हुए जियाओ बोल रहा होता है अंकल जिमिंग क्या आप मुझे भूल गए हैं। जिमिंग बोल रहा होता है जियाओ ये तो तुम हो, वैसे तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। जियाओ बोल रहा होता है ये काफी लंबी कहानी है जो कि मैं जल्दी से बता देता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जियाओ ने जिमिंग को सब कुछ बता दिया होता है। जियाओ बोल रहा होता है ऐसा कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हर एक बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर जाके वहाँ के जीन्स को खत्म कर देते हैं। जिमिंग बोल रहा होता है इसी वजह से मुझे ही नहीं ये लोग मेरी वाइफ को पकड़ने के लिए आए हैं। जियाओ बोल रहा होता है अंकल जिमिंग मैंने इस बंदे की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है और पीछे भी सबूत नहीं छोड़ा है। यहाँ पे ये पता करना कि प्रिंस लियांग को हमने मारा इम्पॉसिबल है, पर मैं फिर भी कहूंगा कि प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। आगे हमें अगले दिन जियाओ फिल्म में सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जियाओ ली को जो कि बोल रहा होता है फादर जिमिंग ने आपके लेटर भिजवाया है और इसके ऊपर लिखा गया है कि इसे खास तौर पे आप भी पढ़ें। लेटर को पढ़ते हुए जियाओ चंग सोच रहा होता मुझे पता ही था ऐसा कुछ होने वाला है।
जियाओली बोल रहा होता है फादर इस पे क्या लिखा हुआ है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कुछ खास नहीं, तुम जाके बाकी फैमिली मेंबर्स को बोल दो रात भर मेहनत करें और दिन में कल्टीवेट करें, इससे हमारी फैमिली काफी आगे बढ़ेगी। एक साल बाद हम देखते हैं जियाओ चैन को जो कि पहले कल्टीवेट कर रहा होता है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपके पास टोटल 3000 डिसेंडेंट हो चुके हैं और सिस्टम आपको रिवॉर्ड के तौर पे सेकंड लेवल का मैजिक वेपन डिवाइन बो दे रहा है। जियाओ चैन सोचा तो मेरे डिसेंडेंट्स हैं, उन्होंने काफी मेहनत करी और फाइनली 3000 के मार्क को छू ही दिया। सिस्टम बता रहा होता है जो डिवाइन बो है ये अपने टारगेट की पोजीशन खुद ही लॉक कर लेता है और अपने यूजर की स्ट्रेंथ के हिसाब से ये उतना ही पावरफुल बन जाता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है तो काफी अच्छा ट्रेजर निकला, अब मैं यहाँ पे किसी को बिना ढूंढे उसको मार सकता हूँ। सिर्फ मुझे वो का यूज करते हुए उसकी लोकेशन को लॉक करना है। फिर जियाओ चैन तो जिमिंग के बॉटल को खोल लेता है। हम देखते जो जिमिंग होता है वो नेसे सोरियन के सेकंड लेवल पर पहुंच गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है लड़का कमाल का है, सिर्फ 1 साल के अंदर ही ये नेसे सोरियन में पहुंच गया। सिस्टर बता रहा होता है जियाओ जिमिंग ने जिनजोंग पैलेस के पहले 3 बंदों को मार डाला। फिर जियाओ जिमिंग ने जिनजोंग होंग के लियांग को मार डाला। वहां से स्पाई भेजा गया था उसको भी जिमिंग ने मार डाला। मेन किंगडम वालों से फाइट करने के लिए लियांग किंगडम की आर्मी आई थी, लेकिन जिमिंग ने पावर का यूज करते हुए उन लोगों को भी हरा दिया। जियाओ जिमिंग ने जिनजोंग पैलेस के एक काफी पावरफुल जीनियस को भी हरा दिया और अब जियाओ जिमिंग के पास में जिनजोंग पैलेस का सीक्रेट मैप भी है। जियाओ चैन बोल रहा होता जो मेरा जिमिंग है इसकी प्रोफाइल काफी हाई हो चुकी है। जिनजोंग पैलेस का जिमिंग में खास ख्याल होगा क्या कर अभी वो क्या कर रहा है। चलो अभी देखते जियाओ मो क्या कर रहा है। वैसे मैंने उसको कहा था कि लो प्रोफाइल रखना, लेकिन देखते उसने मेरी बात कितनी मानी। जियाओ मो पहले को देखते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है ये बच्चा बिल्कुल मेरी तरह ही है। हमने जो जियाओ मो होता है वो गोल्ड को रियलम के फर्स्ट लेवल पर ही होता है। सिस्टम बता रहा होता जो जियाओ मो था वो लिंगशान गया और उससे अपनी रियल आइडेंटिटी को सदा छुपा के रखा। अभी तक वो जिनजोंग पैलेस के 10 बंदों को मार चुका है। जियाओ मो ने यीजुआ नाम के एक बंदे को बचाया है जो कि काफी पावरफुल जीनियस है और उस लड़के के पास तियानन बॉडी भी है। जियाओ मो ने चीनीस चूफेंग को भी बचाया है जिसके पास डुअल स्पिरिट वाली बॉडी है। जियाओ चैन बोल रहा होता जियाओ मो एकदम शांत रहा, उसने बहुत सारे एनिमीज को मारा भी और बहुत सारे लोगों को भी बचाया, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कौन है। जियाओ मो मेरी बात को मानते हुए अपना प्रोफाइल काफी लो रख रहा है। तभी वहाँ पे जियाओ आते हुए बोलता है कि फादर जियाओ जिमिंग ने एक और लेटर लिखा है, लेकिन देख के तो लग रहा है उसने ट्रेजर के बारे में लिख रखा है। जिमिंग ने लिखा होता है कि गलती से मुझे एक ट्रेजर मैप मिल चुका है। रीमर कहते हैं कि जिस जगह के बारे में इस मैप में लिखा हुआ है वो मिंगा डायनेस्टी के एम्परर की कब्र है जो कि 1000 साल पहले खुदी थी। एम्परर की कब्र के पास बहुत सारा ट्रेजर पड़ा हुआ है और अंदर तो मैजिक और फेरी वेपन्स है। इस मैटर में क्या करना था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपके पास ये मैटर छोड़ता हूँ। जियाओ फैमिली में जाना चाहिए या नहीं ये आप डिसाइड कर लीजिए। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि एम्परर का बरियल प्लेस जहाँ बहुत सारा ट्रेजर पड़ा हुआ है। जियाओ ली बोल रहा होता है एंसेस्टर ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्या जो हमारी जियाओ फैमिली है उसको वहाँ पे जाना चाहिए। जियाओ चैन सोच रहा होता है जो एम्परर मिंगयुआन थे वो एक काफी पावरफुल एम्परर थे, अगर उनके पास ट्रेजर रखा हुआ है तो पक्का काफी अच्छी क्वालिटी का होगा और इस ट्रेजर का यूज करते हुए मेरी जियाओ फैमिली काफी आगे बढ़ सकती है। सिस्टम बता रहा होता है कि 2 ऑप्शन है। पहला कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जिसे आपको ग्रैब करना है, रिवॉर्ड के तौर पर आपको जिमू रिवर का एक हिस्सा मिल जाएगा। वही अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस मैटर को अवॉइड कर सकते हैं, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 4 में से एक हिस्सा मिल जाएगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है सिस्टम कितना अच्छा है, चाहे मैं कुछ भी क्यों ना करने वाला हूँ ये मुझे रिवॉर्ड दे ही देता है। और ये बोल रहा था यहाँ पे डेंजर को अवॉइड करना, एक मरे हुए एम्परर की कब्र खोदने में आके क्या ही डेंजर होगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि जिमी ने फाइट करके हमारे लिए पाई है, तो हम इसे अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। जियाओ ली बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं जाके बाकी लोगों को ऑर्डर दे देता हूँ कि वो एक टीम तैयार करें। हमें जियाओ चैन को रिवॉर्ड के तौर पे जिमू रिवर का एक हिस्सा मिल गया होता है। सिस्टम बता रहा होता है इस पानी को पीने के बाद में बच्चे होने के चांस 10% ज्यादा बढ़ जाते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है तो काफी कमाल का रिवॉर्ड है। अब मैं जियाओ फैमिली के हर डॉटर इन लॉ को ये रोज एक कप दिया जाएगा ताकि वो हमारी फैमिली की लाइनेज को काफी बढ़ा सके। सीन चलता है सिटी में एक बोर्ड को जिन्होंने पहले से एक बोर्ड लगाया होता है कि हम लोग को काफी पावरफुल ट्रेजर मिला है, जो भी चाहे हमारे साथ में इस ट्रेजर में पार्टिसिपेट कर सकता है। उस बोर्ड को देखते हुए बाकी बंदे बोल रहे होते हैं क्या जिनजोंग पैलेस आखिर कौन सी जगह है, और अगर उन लोगों को ट्रेजर मिला भी है तो वो इसे हमसे क्यों शेयर करना चाहते हैं। कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि पक्का जो जर्नी होगी ये काफी खतरनाक होने वाली है। एक लड़का बोल रहा होता है कि जो जिनजोंग पैलेस है उसकी लियांग किंगडम में काफी अच्छी रेपुटेशन है। मैंने तो ये भी सुना है कि जो जिनजोंग पैलेस है वो गरीब लोगों की हेल्प करता है कल्टीवेटर बनने में, और ये काफी अच्छा सेक्ट है। वहाँ पे कुछ बंदे बात कर रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इस ट्रेजर में पार्टिसिपेट कर ले। हमने तो बहुत सारे बंदों को जो कि जाने के रेडी हो गए होते हैं। जियामा पैलेस यहाँ पे सिर्फ जिन लोगों को एक्सेप्ट कर रही है, बुढ़े लोग यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। वहाँ पे जितने यंग पीपल होते हैं काफी खुश हो गए होते हैं और वो सही बोल रहे होते हैं फाइनली अगर हम कल्टीवेटर बन सकते हैं। सीन चाहिए होता है हम देखते हैं जियाओ फैमिली को। जियाओ ली बोल रहा होता है फादर जियानोंग पैलेस वालों ने पूरी दुनिया में बोर्ड लगाए हैं और उन लोगों का मानना है क्योंकि एक ट्रेजर मिल गया है, लेकिन वो ट्रेजर की लोकेशन हमारे पास में है
और जो ट्रेजर की लोकेशन उन्होंने दी है वो बिल्कुल ही अलग है। जियाओ चैन बोल रहा होता है दोनों ही जगह अलग है। हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्या जो जियानोंग पैलेस वाले हैं वो क्या कर रहे हैं। ऐसा भी होता था कि जिमिंग को बेवकूफ बनाया गया हो, पर चाहे जो भी कुछ कहो वो मैप रियल था। जियाओली बोल रहा होता जो जियानोंग पैलेस है वो तो एक नंबर कमीना है। वो यहाँ पे इतने सारे यंग बच्चों को रिक्रूट कर रहा है, क्या वो लोगों को रिवॉर्ड देगा भी या फिर उनको मरने के लिए ऐसे छोड़ देगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि मुझे पता है आखिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी यंग बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं वो और कुछ नहीं, उनके लिए फूड का काम करेंगे। जियाओ चैन बोल रहा होता है फर्क नहीं पड़ता चाहे यहाँ पे कितनी सेट क्यों ना आए, जियानोंग काफी पावरफुल सेट है और अगर वो यहाँ पे ट्रेजर शेयर करने में तैयार है तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। जियाओली बोलता ठीक है फादर। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे दौड़ते हुए एक बंदा आता है जो कि बोल रहा होता है पैट्रियार्क एंसेस्टर। यहाँ पे जिनोंग पहले से एक बंदा आया है जो कि कह रहा है कि उसको आप लोगों से बात करनी है। जियाओली बोल रहा होता है तो काफी कमाल की बात है, जियानोंग पैलेस वालों ने आगे से इनिशिएटिव लिया हमसे मिलने के लिए। जियाओ चैन बोल रहा होता है जियाओली आगे बढ़ो, देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, अपनी बातों को आगे मत रखना, पहले सुना कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं और उनके इंटेंशन क्या है। जियाओली बोला ठीक है फादर। ये बोलते वहां चला जाता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है जियामो था वो पहले काफी पावरफुल था, 5 लाख जिन बंदों को मारा था वो काफी पावरफुल हो गए होंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फिलहाल जो जिनोंग पैलेस है वो बिल्कुल इनविंसिबल है, उनके सामने कोई भी स्टेप में काफी संभल के लेना पड़ेगा। आगे हम जियाओली को जो कि हॉल में पहुंच गए होते हैं। वहाँ पर जिनोंग पैलेस से 2 बंदे आए होते हैं। पहले लड़के का नाम होता है शिलिन, वो लड़के का नाम होता है झेनचैंग। झेनचैंग बोल रहा होता है जब टी थी वो हमें काफी पसंद आई, आपने हमारे नॉर्मल डिसाइपल के ऊपर काफी खर्चा कर दिया, इतनी अच्छी क्वालिटी की टी सिर्फ एलाइट्स की पीनी चाहिए। जियाओली बोल रहा होता है कल्टीवेशन में तुम दोनों ही काफी अच्छे हो, क्या तुम दोनों एलाइट्स नहीं हो। शिलिन बोल रही होती जियाओ फैमिली के हेड, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं, क्या आपको लगता है जो एलाइट डिसाइपल होते हैं उन लोग यहाँ पे ऐसे घूमने के लिए भेज दिया जाता है, हम यहाँ पे नॉर्मल डिसाइपल्स हैं, इसी वजह से हम लोग ये काम दिए जाते हैं। जियाओली सोच रहा होता है जो जिनोंग पैलेस वाले हैं लगता है काफी पावरफुल है, उन लोगों को हम लोग ऐसे ऑफर नहीं कर सकते। जियाओली बोल रहा होता है वैसे मैं जाना चाहूंगा आखिर आप दोनों यहाँ पे क्यों आए हैं। शिलिन बोल रही होती इस बार हम आपके पास में एक आपका फायदा सौदा लेके आए हैं, हमारे जिनोंग पैलेस वाले लोग हैं उनको यहाँ पे कुछ जीनियस चाहिए और जैसे कि आपको पता ही है हमें सीक्रेट के बारे में पता है, तो वहाँ पर जाने के लिए हमें हमारे साथ कुछ पावरफुल सेक्ट और भी जाए तो हम आपको ही मौका दे हमारे साथ तो चलने का। झेनचैंग बोल रहा होता चाहे वो जियाओ फैमिली या कोई कॉमन बंदा, हमारे साथ ट्रेजर हंट पे जाना एक काफी कमाल का ऑफर रहेगा, आप यहाँ पे काफी कुछ सीख सकते हो। जियाओली बोल रहा होता हाँ ये ऑफर तो काफी अच्छा है, हमारे जियाओ फैमिली है वो पूरी सनसेट सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली है और अगर हम जाने को तैयार हो जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे कॉमन लोग हैं जो भी जाएंगे। शिलिन बोल रही होती फैमिली पैट्रियार्क, हमारे जिनोंग पैलेस वालों ने आपको बहुत अच्छा ऑफर दे दिया है, अगर आप इसे ग्रैब करते हैं आपके लिए काफी अच्छा होगा, फ्यूचर में जाके फैमिली काफी पावरफुल बन पाएगी। पर अगर आप यहाँ पे मना करेंगे तो इसे सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि आप लोग यहाँ पे जियानोंग पैलेस वालों को नीचे देख रहे हैं और आप उन लोगों की बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। जियाओली सोच रहा होता है यंग बच्चे हैं, इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता क्या अपने इमोशन कैसे छुपाते हैं, इनके जो यहाँ पे इंटेंशंस है वो उसे क्लियरली सामने रख रहे हैं। जियाओली बोल रहा होता है आप हमें गलत समझ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे जियाओ फैमिली के पास में कल्टीवेटर्स नहीं है, हम सभी नॉर्मल मॉडल्स हैं। हमारी जो बड़ी सी फैमिली एक बहुत ही बड़ा बिजनेस संभालती है और सिर्फ बिजनेस की वजह से किसी को भी कल्टीवेशन नहीं करनी। अगर आप हमारे जियाओ फैमिली डिसेंडेंट से मिल जाओगे तो काफी डिसअपॉइंट होगे। शिलिंग बोल रही होती प्लीज फालतू बातें मत करिए, जियाओ फैमिली सिर्फ एक ही कल्टीवेटर है जो कि दुनिया में नॉन है, जो जियाओ जिमिंग है वो जियाओ फैमिली का मेन पिलर बन चुका है, जहाँ तक वो मिनरेस्टर सन इन लॉ भी है और वो काफी रेयर जीनियस है जो कि सदियों में एक बार ही मिलता है। मैंने तो यहाँ तक ये भी सुना कि जियाओ जिमिंग है वो एक 9 से 16 कल्टीवेटर बन चुका है, वो भी इतनी ही कम एज में। अगर आप जियाओ फैमिली के इतने कमाल के लोगों को ऑर्डिनरी बोल रहे हैं तो फिर आपके जीनियस क्या होते हैं। जियाओली बोल रहा होता है जिमिंग घर छोड़े हुए बहुत साल बीत चुके हैं और आखिर बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है हमारे जियाओ फैमिली को कुछ भी नहीं पता। अगर मैं आप लोगों को सच कहूँ तो जियाओ फैमिली और जिमिंग कोई वास्ता नहीं है, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दोनों सेपरेट फोर्सेज हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करते। झेनचैंग बोल रहा होता है कि आपको जिन्होंने पहले से अपॉर्चुनिटी दी है, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि इसे ग्रैब कर लीजिए। वैसे हमारे पास अपने कुछ तरीके भी हैं ये जानने के क्या क्या जियाओ फैमिली के पास में टैलेंट है भी या नहीं, तो यहाँ पे इस चीज के बारे में आप टेंशन मत लीजिए। शिलिन बोल रही होती है बिल्कुल सही कह रहा है, आप यंग जनरेशन के बच्चे हैं उनको एक बार बाहर तो लेके आइए, हम लोग खुद चेक कर लेंगे आखिर वो कितने पावरफुल है। तभी जियाओली अपने पास एक बैग निकालता है, जियाओली अपने पास एक बैग निकालते हुए बोल रहा होता है मुझे माफ करिएगा, हमारे जियाओ फैमिली है उसने बच्चों को काफी नाजों से पाला है और उन लोगों की खतरनाक जगह पे जाने देना मैं दिल नहीं मान रहा, मैं उन लोगों को आपके साथ में नहीं भेज सकता। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम आपको बाद में काफी अच्छे गिफ्ट भेज देंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं भेजने वाले। झेनचैंग बोल रहा होता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम तुम्हें बुली कर रहे हैं। फिर झेनचैंग उस पैसे को जमीन के ऊपर फेंक देता है। शिलिन बोल रही होती है कि तुम हमें काफी गुस्सा दिला रहे हो, हम तुम्हें मौका देने आए थे जिससे तुम काफी पावरफुल बन सको, पर तुम तो ऐसे बिहेव कर जैसे हम तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं।
जियाओली बोल रहा होता है मैटर काफी सीरियस है, बिना फैमिली के लोगों से बात किए हुए मैं कोई बात नहीं कह सकता। आगे जियाओली होता है जियाओचेंग के पास में आ गया होता है। जियाओली बोल रहा था फादर उन दोनों से डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है, वो दोनों ही काफी जिद्दी हैं, यहाँ तक कि अंदर से भी उन लोगों ने मना कर दिया। जियाओचेंग बोल रहा होता है कि उन लोगों को तुम्हारी डिसीजन पसंद नहीं आया, क्योंकि वो जियानोंग पैलेस के अंदर अगर जीनियस को भेजेंगे तो उन्हें ज्यादा अच्छी क्वालिटी का रिवॉर्ड मिलेगा। जियाओली बोल रहा होता है कहने का मतलब बिना किसी जीनियस के वो सेट वापस नहीं लौट सकते। जियाओचेंग बोल रहा होता है मैं कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया था, आखिर वो भी क्या कर रहे हैं। जियाओली बोल रहा होता है जैसा आपने कहा था वो भी साइकोलॉजी में कल्टीवेट कर रहे हैं। जियाओचेंग बोल रहा होता है ऐसी ही बात है तो मैं जाकर मदद से खुद मिलूंगा और देखूंगा क्या कि इन लोगों को क्या चाहिए। फिर जियाओचेंग होता है वो अपना क्लोन बना लेता है और जियाओली और जियाओचेंग का पपेट फिर से हॉल में वापस आ गए होते हैं। जियाओचेंग बोल रहा होता है कि हमारे फैमिली के पास कोई जीनियस होगा भी तो आखिर से हमें क्या फायदा मिलने वाला है, जो जियानोंग पैलेस है आखिर हमें क्या दे सकते हैं। जियाओली बोल रहा होता है हमारे जियाओ फैमिली के एंसेस्टर हैं, अगर तुम्हें हमारी जियाओ फैमिली से कोई भी चाहिए तो पहले हमारे एंसेस्टर को मनाना होगा। शिलिन सोच रही होती है जो बंदा है यही फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम पर है और ये इन लोग का एंसेस्टर है। झेंगचेन बोल रहा होता है कि जियाओ फैमिली को क्या चाहिए आप बता सकते हो। शिलिंग बोल रही होती है कि हम आपके जियाओ फैमिली के मेंबर्स को हमारे जियानोंग पैलेस में एंटर करने का मौका दे रहे हैं। एंसेस्टर हम आपसे कह सकते हैं कि एक बहुत प्राउड मोमेंट है आपके लिए, अगर वो लोग कल्टीवेशन में काफी ज्यादा पावरफुल हो गए तो आप अपनी आंखों से जियाओ फैमिली को काफी ज्यादा पावरफुल बनते हुए दिखेंगे। जियाओचेन सोच रहा होता है कि इन लोगों को बात करनी तो आती है। शिलिन बोल रही होती है कि हमारा यहाँ पे आना ही आपकी जियाओ फैमिली के लिए ब्लेसिंग है। मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर आप नगर किस बात कर रहे हैं। झेंगचैंग भी बोल रहा होता है कि आपके जियाओ फैमिली है उसके ज्यादातर बच्चों का टैलेंट मेडियोकर है, जीनियस की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे सिर्फ ऐसे टैलेंट है जो कि आप काफी डिसअपॉइंट कर सकते हैं। शिलिन बोल रही होती है कि ये कुछ एक्सक्यूज थे जो कि आप यूज करने वाले थे, इतने सारे रीजंस के बावजूद भी हम आपकी फैमिली के बच्चों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे हमारे पास में इससे सिर्फ एक ही मतलब निकल रहा है कि आप हमारे जियानोंग पैलेस को काफी नीचे देख रहे हैं। सिस्टम बता रहा होता है कि यहाँ पे जियाओ फैमिली को धमकाया जा रहा है। आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शन है, सबसे पहला है कि आप इन लोगों को मना कर दीजिए और इन लोग ऐसे बिहेव करने की वजह से इनको यहीं पे मार डालिए। दूसरा ऑप्शन है कि आप इनकी बात को मान लीजिए और अपने जियाओ फैमिली के बच्चों को इनके साथ में भेज दीजिए। जियाओचेन सोच रहा होता है कि मैं फर्स्ट टाइप को चुनता हूँ तो इसे जो जियानोंग पैलेस वाले हैं इन लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इनको पता चले मैं कितना पावरफुल हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन के रिवॉर्ड के तौर पे मुझे सुपर डिजायर स्किल मिल रही है जिसका यूज करते हुए कहीं से ही भागना बहुत आसान हो जाएगा। ना ही मैं चाहता कि मेरे बारे में सब लोग को पता चले और ना ही अपने बच्चों को भेजना चाहता हूँ। तभी जियाओचेन होता है सेकंड ऑप्शन चूज कर लेता है। सिस्टम बोल रहा तो रिवॉर्ड के तौर पे ब्लाइंड आई मिल रही है। ब्लाइंड आई कैसी स्किल है जिसका यूज करते हुए आप अपने से कम कल्टीवेशन वालों के लिए एक बहुत ही हाई क्वालिटी का इल्यूजन बना सकते हैं। आप उन्हें जो भी दिखाना चाहेंगे वो लोग वही देखेंगे। झेंगचैंग सोच रहा होता है कि जियाओ फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, ये हमें अपने बच्चों से मिलने क्यों नहीं दे रहे। जियाओचेन बोल रहा होता है कि हमने उसे बार बार कहा कि हमारे बच्चे पावरफुल नहीं है, लेकिन देखिए फिर भी लग रहा है कि आपको हमारी बातों पर भरोसा नहीं है। मेरी जियाओ फैमिली जाते हैं आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने बच्चा है वो कितने टैलेंटेड है। शिलिन बोल रही होती है कि मेरा तो यही मानना है कि वो जियाओ फैमिली है, इनके पास काफी अच्छी क्वालिटी के जीनियसेस होंगे, क्योंकि अभी इनकी फैमिली में सिर्फ एक ही बंदा बाहर निकला है वो है जियाओ जिमिंग, और उसने यहाँ पे इतना बड़ा नाम बना लिया है कि वो मिंग डायनेस्टी के अंदर उसे कोई भी टक्कर नहीं ले सकता। जियाओली सोच रहा होता है कि हमारी फैमिली के बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी टैलेंटेड हैं, लेकिन यहाँ पे फादर ने इन लोगों को परमिशन दे दी है कि जाके चेक कर सकते हैं कि आखिर कौन कितना पावरफुल है। क्या फादर चाहता है कि जो हमारे जियाओ फैमिली के बच्चे हैं वो जियानोंग पैलेस चले जाएं। आगे वो चलते फैमिली के अंदर आ गए होते हैं। जियाओचेन बोल रहा होता है कि हम लोग को जहाँ पे लेके जा रहे हैं वहाँ पे हमारे जियाओ फैमिली के सारे बच्चे जो कि 18 से लेकर 25 साल तक के हैं, और मेरे साथ यही उम्र होती है जो कल्टीवेशन करने के लिए बेस्ट होती है। जियाओली इन लोगों को अपने साथ में लेके जाओ और देखा हमारे जियाओ फैमिली के बच्चे हैं आखिर वो कल्टीवेशन के अंदर कितने माहिर हैं। झेंगचैंग बोल रहा होता है तुम हमें कहाँ पे लेके जा रहे हो, देख के तो लग रहा है यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। शिलिन बोल रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग हम लोगों को कोने में ले जाके मारने वाले हो। जियाओली बोल रहा होता है कि आप हमें गलत समझ रहे हैं, एक बार अपने आसपास की आवाज को क्लियरली सुनिए। फिर वो शिलिन और झेंगचैंग तो ध्यान लगाने लगते हैं। तभी शिलिन बोलती है कि आखिर साउंड कहाँ से आ रही है। शिलिन बोल रही होती है ये साउंड सिस्टम की है, आखिर दिन की धूप के अंदर ये लोग ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, वो भी इतनी जोर जोर से। झेंगचैंग भी सोच रहा होता है कि यहाँ पे डोल कल्टीवेशन चल रही है, क्या जियाओ फैमिली के लोगों के पास में कोई और काम नहीं है और वो दिनों रात बैठ के यही काम करते रहते हैं। झेंगचैंग बोल रहा होता है कि जब जियाओ फैमिली वो क्या कर रही है। जियाओली बोल रहा था वजह समझदार तो है ही कि मुझे आप लोगों को बताना ना पड़े कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। झेंगचैंग बोल रहा होता दिन के सवेरे में आपकी फैमिली में ये काम चल रहे हैं, क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। जियाओली बोल रहा होता है मेरी फैमिली का कोर्टयार्ड है, यहाँ पे मेरी फैमिली को छोड़कर कोई भी नहीं आता, तो चाहे जो बच्चे वो दिन में कुछ भी करें उससे आपको क्या लेना देना।
मेरे हिसाब से किसी भी तरीके से गलत नहीं है। शिलिन बोल रही होती कि हमको ब्लेम नहीं करना चाहते, हम तो बस क्यूरियस थे क्योंकि दिन में ये काम होते हुए हमने कहीं भी नहीं देखा। आपकी फैमिली में पहली फैमिली है जो कि दिन की धूप में इतना चौड़ में ये काम कर रहे हैं। जियाओली बोल रहा होता अगर हम लोग मेहनत नहीं करते तो इतने कम टाइम के अंदर आखिर में इतने पावरफुल कैसे बनते। शिलिन बोल रही होती कि आपकी फैमिली पावरफुल बनी है लेकिन तो जिमिंग की वजह से हुआ है ना। जियाओली बोल रहा होता ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारी फोर्स और जिमिंग की फोर्स बिल्कुल अलग है। जिमिंग जियाओ फैमिली को छोड़ के बाहर चला गया था ताकि वो लाइफ एक्सपीरियंस कर सके और आज वो मिंग कंट्री को स्टेबल करने में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन जो हमारी जियाओ फैमिली है वो पॉपुलेशन में भरोसा करती है। अगर हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन होगी तो हम काफी ग्रो कर पाएंगे। जैंग चैंग कह रहा होता है यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे जितने बच्चे जो कि 18 साल से ऊपर हैं वो यहाँ पे यही काम करने में बिजी चल रहे हैं। जियाओली बोल रहा होता है आपको भरोसा नहीं है तो आप इस कोर्टयार्ड के अंदर रात भर रुक सकते हैं। रात को जो यहाँ पे कमाल होता है वो तो आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। हमारे जियाओ फैमिली को किसी भी काम में कुछ खास अच्छी नहीं है लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसमें मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी जियाओ फैमिली से बेहतर कोई फैमिली नहीं हो सकती। तकरीबन 25-30 सालों से हमारी फैमिली के बच्चे यही काम कर रहे हैं। खुद मैं भी यही काम करते करते बड़ा हो गया। चलो तो मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और ये काम कर नहीं सकता। जैंग चैंग सोच रहा होता आखिर बुढ़ा कितना ब्रेव है। इसके सामने यहाँ पे एक लड़की भी खड़ी लेकिन डर नहीं रहा और ये सही बात काफी क्लियरली बोल रहा है। यहाँ तक कि मुझे यंग होते हुए काफी शर्म आ रही है। सच में जियाओ फैमिली को काफी अजीब फैमिली है। शिलिन बोल रहे थे पीछे वाला जो माउंटेन है ब्रेक हो चुका है, आखिर बीच से फट कैसे गया, क्या आपकी अर्थ की भी आया था। जियाओली बोल रहा होता अच्छा आप उस माउंटेन की बात कर रही हो। असल में वो बात ऐसी है एक रात को मैं जियाओ फैमिली के बच्चे काफी जोश में लग रहे थे। वो सभी अपने कमरों में गए और उन्होंने काफी मेहनत करनी चालू कर दी। उन्होंने रात का ऐसा दम दिखाया कि यहाँ पे माउंटेन ही फट गया। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप शाम तक के लिए रुक जाइए। जियाओ फैमिली के बच्चों में कितना जोर है वो आप देख लेंगी। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।